Good afternoon, students. आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? यस सर, आ रही है। लास्ट क्लास में क्या बताया था बच्चे? प्रोजेक्टाइल में कहां तक बताया था बेटा? सर आपने बताया एक टाइप का क्वेश्चन बताया था। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ वर्टेक्स सच दैट इट रेडियस इट्स अच्छा वो वाला। चलिए देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पहला तो मैंने बताया था फॉर अ गिवन रेंज, देयर आर two values of angle of projection, that is theta and 90 minus theta, और वो रेंज थी 4√h1 और h2। ये बताया था ना बच्चों? बताया था ना बेटा? यस सर। दूसरा मैंने आपको बताया, कोई पार्टिकल ऐसे ट्रायंगल है, ये अल्फा है, ये बीटा है, पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंका गया, इट जस्ट क्रॉसेस द वर्टेक्स, मींस tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये बताया था आपको। आगे बात समझ में बच्चों? यस सर। अभी देखिए तीसरी चीज, for the same height the particle crosses twice the sum of that times equals to time of flight। देखिए ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझिएगा। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन मोशन अंडर ग्रेविटी में भी ये स्टेटमेंट मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए क्या है बच्चे, आपने कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से थीटा एंगल से, तो अगर ध्यान से देखिए ये हाइट h है तो ये भी हाइट h होगी। तो इस पॉइंट को अगर A को T1 में पार कर रहा है, B को T2 में पार कर रहा है, तो T1 प्लस T2 होगा टाइम ऑफ फ्लाइट मींस 2u sin थीटा बाई g के बराबर। आई बात समझ में? भाई आपने ऐसे पार्टिकल को फेंका, तो आप देखिए सर्टेन गिवन हाइट को, सेम हाइट को 2 बार पार करेगा पार्टिकल, और उन दोनों टाइम का सम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू होगा T, और T है क्या? 2u sin थीटा बाई g।
आगे बात समझ में? बोलिए बच्चों। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आपको जनरली बुक में नहीं मिलेगा, ये सब निकाले गए हैं क्वेश्चंस को देखकर। मैंने कहा ना, मैं आपको क्वेश्चंस के हिसाब से तैयार करता हूं। तो यहां देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को, ड्यूरिंग द होल जर्नी, ड्यूरिंग द होल जर्नी पार्टिकल crosses certain height twice. The sum of that times is equals to time of flight. आगे बात समझ में? ये दोनों एक ही स्टेटमेंट का है, दोनों का मतलब एक ही है बच्चे। तो अगर कोई स्टेटमेंट में डाउट हो बताइएगा। जो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के स्टेटमेंट बता रहा हूं बहुत अच्छे हैं आपके, मतलब वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। आ गई बात समझ में बच्चों? यस सर। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं ये कैसे आया आगे बताता हूं। हालांकि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में, याद है ना? टाइप 3 में जो मोशन अंडर ग्रेविटी मैंने पढ़ाया था जब आपको, तो मैंने टाइप 3 में डिस्कस किया था। सर। हाँ बेटा। सर आपने पहले वाले एच में T1 के साथ A लिखा है, तो दूसरे वाले में मतलब कुछ नहीं होगा क्या? 2 पॉइंट्स हैं, मतलब ए और बी जो है वो सेम लेवल के पॉइंट्स हैं, ठीक है? लिख लिया बच्चों? सर दोनों के एक नाम नहीं दे सकते? एक जैसे क्या? A या B, मतलब एक ही, मतलब नहीं लिख सकते? दोनों एक कैसे लिखोगी बेटा? एक जगह पर थोड़ी है, हाइट पर सेम है ना। अच्छा। क्या खा रहे? लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखिए कैसे करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हवा में, तो क्या था आपके पास? u वेलोसिटी c थीटा एंगल था। तो पहली चीज देखिए, दो वैल्यूज टाइम की हो, कैसे निकालेंगे? h इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ ऑफ a y इंटू टी स्क्वायर। h u y हो गया u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 2, ये आ गया जी टी स्क्वायर माइनस 2u
साइन थीटा इंटू टी प्लस ट्वाइस एच इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आई बच्चों? बोलिए बेटा। यस सर। भाई ये इक्वेशन हो गई, h की जगह h हो गया, u की जगह वर्टिकल वेलोसिटी हो गई। तो ऊपर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम ऊपर की वेलोसिटी लेंगे u sin थीटा, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। तो ये इक्वेशन आ गई। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। अब देखिए किसमें ये क्वाड्रेटिक है। दिस इक्वेशन इज इन क्वाड्रेटिक इन टी। इसका मतलब देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टी। आ गई बात समझ में? तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी, मतलब माइनस 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये आ गया 2u साइन थीटा बाई जी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। आ गई बात समझ में? यस सर। दूसरी बात, कभी कभी पार्टिकल को बोल दिया गया t1 1 सेकेंड है, t2 3 सेकेंड में पार कर रहा है, फाइंड द एट हाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे? इफ t1 एंड t2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, तो क्या होगा? h इज इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू, देखिए u साइन थीटा की वैल्यू होगी जी t1 प्लस t2 बाई 2, t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। तो हाफ जी t1 स्क्वायर प्लस हाफ जी t1 t2 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो हाइट आ जाएगी हाफ जी t1 t2। तो ये हाइट का फॉर्मूला हो गया। आगे बात समझ में बच्चों? बोलिए, आया बच्चे समझ में? यस सर। ये सारी चीजें मैं उसमें बता चुका हूं आपको। किसमें? मोशन अंडर ग्रेविटी में। लिख लो बच्चे, मैं फिर क्वेश्चन आपको बताता हूं।
रहने दो बेटा उसको। लिख लिया बच्चों? लिखा कि नहीं? यस सर, लिख लिया। समझ में आ गया ना सबको? विवेक आया समझ में? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। देखिए अभी तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि T1 प्लस T2 कैसे समझना है। आप अगर कोई चीज फेंकेंगे ऐसे तो ये ऐसे जाती है, तो सेम हाइट है बेटा, एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त पार करेगा, ये हाइट सेम होती है। तो अगर हाइट सेम है तो जो टाइम लगेगा T1 प्लस T2 टोटल टाइम के बराबर होगा। और टोटल टाइम हमने बताया था 2u sin थीटा बाई जी। और हाइट कितनी होगी? हाफ जी T1 T2। ये बात ध्यान रखनी। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल इज थ्रोन with a velocity u meter per second. It passes A and B as given in diagram. ठीक है? At time T1 is equals to 1 second and 3 second. आपसे बोल दिया गया the value of u is देखिए क्या कह रहा है बच्चे। ये ऐसे आपके पास डायग्राम दे रखा है u और ये 30 डिग्री से फेंका गया है और ये यहां से क्रॉस किया गया है, ये h, मतलब दिस इज सेम लेवल ए और बी। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू। पहला है 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड और तीसरा है आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड और चौथा है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए। बोलिए बच्चों आंसर कितना? सर 40। सबका 40 आया? यस सर। क्या होगा? T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई जी। ये 1 है, ये 3 है, g हो गया 10 अपॉन 2 sin 30 इज इक्वल्स टू u। तो 40 अपॉन 2 इंटू 1/2, तो u आ गया आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड। समझ गया बच्चों? ये पिछली साल ही जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया सबको? यस सर। तो हाइट कितनी होगी बताइए? व्हाट विल बी द हाइट? और एक्सटेंड करते हैं, व्हाट विल बी दैट हाइट? व्हाट विल बी दैट हाइट? सर 15।
h is equals to half 1 into 3 into 10, तो 15 मीटर हाइट हो गई। समझ गए बच्चों? Yes, sir. लिखना है कि मिटा दूं? मिटा दूं बच्चों? यस सर। देखिए, जो लोग बाद में आए हैं, एडमिशन लिया है बाद में, अभी आज उनकी मैं इस क्लास के बाद 6:15 पर फिर से एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। मैंने कहा ना, मुझे 1-2 क्लास का मौका दीजिए, मैं बराबर ला दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अभी 10% भी समझ में आ रहा है तो वो पढ़ाने के बाद 100% आ जाएगा। मैंने आपकी गारंटी ली है कि आपको फिजिक्स में सबसे अच्छा बना दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब आ जाइए, ठीक है, देखते हैं रिलेशन बिटवीन, इसी में रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट। ये आप सारे लोग निकाल सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला लगाइए, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। हाइट का फॉर्मूला लगाइए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दोनों को डिवाइड कर दीजिए बच्चों। क्या आता है डिवाइड करके बताइए, व्हाट यू विल बी, आपको क्या मिलेगा? बताइए बच्चों, डिवाइड करके। सर 2 इंटू साइन थीटा कॉस, सॉरी 2 कॉस थीटा बाय साइन थीटा। नहीं सर, से करो, 3 से नहीं नहीं सर, मेरा गलती, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आराम से डिवाइड करो बेटा, कोई जल्दी नहीं है। सिलेबस सबसे आगे चल रहा है हम लोगों का, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी बहुत आगे चल रहा है, और मैं अभी रिवीजन शुरू करा दूंगा और अच्छे हो जाएंगे। सर 4 cot theta आ रहा है। tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h/r आ रहा होगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आया कि नहीं आया? देखिए, डिवाइड करते हैं, जी से जी कैंसिल, ये साइन से स्क्वायर कैंसिल, तो r/h या बच गया cos थीटा, ये हो गया 4 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। उल्टा कर दीजिए, ठीक है। r/4h इज इक्वल्स टू cot थीटा, तो tan थीटा क्या आ जाएगा? 4h/r। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, और सेम रेंज, सॉरी, ठीक है, इफ r becomes equals to h, तो tan थीटा की वैल्यू होगी 4, मीन्स थीटा आएगा 76 डिग्री। अगर आपको कोई पार्टिकल फेंकना है, इस तरीके से फेंकना है कि रेंज और हाइट सेम हो, तो ये तभी होगी जब आप 76 डिग्री से फेंकेंगे। ये माइंड में बिल्कुल फीड कर लीजिएगा। अगर आपको रेंज और हाइट सेम रखनी है तो आपको पार्टिकल 76 डिग्री से फेंकना पड़ेगा, रेंज और हाइट सेम आएगी। नोट कर लीजिए फटाफट।
आया समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. देखिए बच्चों, अब कुछ देर के लिए मेरी बात सुनिए और देखिए। जितना भी मैं प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया हूं आज, उसके सारे नोट्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले आपको समझना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बोर्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी तक जो पढ़ाया था उसमें बोर्ड और कुछ कंपटीशन का पार्ट था। चलिए देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, या पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया, एक पार्टिकल को u वेलोसिटी थीटा एंगल से फेंका। मान लीजिए t टाइम बाद ये x, y पर पहुंचता है, तो पोजीशन वेक्टर ये होगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन, ये r। तो हम r को लिखेंगे क्या बच्चे, xi प्लस yj लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? बोलिए बच्चों। यस सर। देखिए मैं आपको बता रहा हूं किसी पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगा। तो यहां पर पार्टिकल ओरिजिन से फेंका थीटा एंगल से, टी टाइम बाद मींस पार्टिकल रीचेस एट x, y आफ्टर टी टाइम। तो r इज हो गया x y प्लस वाई जे। तो देखिए x क्या होगा, u cos थीटा इंटू टी होगा, y क्या होगा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम इसमें? बोलिए बच्चों, एनीबॉडी हैविंग द प्रॉब्लम? नो सर। हाँ बेटा, सर ये वाला समझा दीजिए, आप ये टीचर। तो वही लिखा हुआ है बेटा जो मैंने ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में निकालने में बताया था, वही चीज तो दोबारा लिखी हुई है। हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया, u cos थीटा, टाइम लगा t, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, दिस विल बी x, दिस विल बी y। तो x कितना हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम,
वर्टिकल में एक्सीलरेशन हो रहा है तो एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस कितना है वर्टिकल में, वाई, वेलोसिटी है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आ गया बच्चे समझ में? यस सर। तो अभी देखिए आर क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये जो लाइन आई है ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट गिवन टाइम। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मॉडुलस ऑफ आर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ यू कॉस थीटा इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। डायरेक्शन मतलब अल्फा, tan अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन यू कॉस थीटा इंटू टी, या यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। आप पहले 2 मिनट शांत मन से इसको देखिए और समझिए, ठीक है? नहीं आता है तो मैं दोबारा बताता हूं, फिर इसका यूज कहां है। देखिए दिस इज द टोटली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और कंपटीशन में वेक्टर फॉर्मेट बहुत ध्यान रखना पड़ता है। किया हमने कुछ नहीं है। पोजीशन मतलब पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट आर होता है। जब मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन बताया था, जब आपको मैंने वेक्टर्स पढ़ाया था तो बोला नॉर्थ में गया, साउथ में गया, तो वेक्टर लगा के सॉल्व करना सिखाया था। वैसे ही यहां देखिए आर क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। हमें मिल गया। अब ये पोजीशन वेक्टर मिला है या पोजीशन एट एनी टाइम, गिवन टाइम। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, तो हम कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ जे का हम स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेते हैं। डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया, यू कैन गेट द आंसर। नाउ इट इज क्लियर? बोलिए बच्चों, आया समझ में? यस सर। नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, जल्दी से नोट करिए।
लिख लिया बच्चों? बेटा बोलिए, लिखा? सर 1 मिनट। लिख लिया बच्चों? यस सर। Yes, sir. देखिए बच्चे, मैंने क्या कहा कि आपको डिस्प्लेसमेंट, देखिए जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तो डिस्प्लेसमेंट बोला था डेल्टा आर होता है R2 माइनस R1। वहां एक्स एक्सेस था, खाली मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या लिखते थे? डेल्टा एक्स लिखते थे, x2 माइनस x1 ऐसे ही तो लिखते थे। तो ऐसे ही यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया, R1 की वैल्यू होती है 0, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। क्या होगा बेटा? देखिए इनिशियल पॉइंट हो गया R1, यहाँ 0,0 होता है। फाइनल यहाँ हो गया x हो गया u cos थीटा इंटू टी, और y हो गया u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। तो इसीलिए क्या हो गया? R2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? R की। मीन्स R2 माइनस R1 हो गया R के बराबर। आई बात समझ में बच्चों? तो अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखते हैं, अ बॉय थ्रो द स्टोन, अ बॉय थ्रोस अ स्टोन throw the stone with a speed of 10 meter per second, ठीक है, at an angle 30 degree with horizontal find the position of stone, find the position of stone with respect to point of projection, at t is equals to 1/2 second. Can you solve this question? Solve करके आंसर बताइए। करिए बच्चों इस क्वेश्चन को। सर किसका पोजीशन निकालना है? ये क्वेश्चन पोजीशन पार्टिकल का। A boy throws a stone with a speed of 10 meter per second at an angle, ये तो गंदा हो गया, बहुत साफ नहीं होता, at an angle 30 degree with horizontal. Find the position of particle, sorry, with respect to point of projection at t is equals to half second.
तो आर का फॉर्मूला लगाइए बच्चे। जल्दी से निकाल के बताइए बेटा। आया बच्चों आंसर? क्या होता है यार? u cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर जे कैप। रखिए बच्चों। पोजीशन वेक्टर मतलब आर वेक्टर चाहिए मुझको। निकला बच्चे? सर एक सेकेंड। अरे u की वैल्यू 10 है, थीटा 30 डिग्री है, टाइम है हाफ सेकेंड। सर 325/16 होल रूट। R इज इक्वल्स टू आंसर दिया है 4.33 आई कैप। √3 की वैल्यू रख लीजिएगा 1.73 प्लस 1.25 जे कैप। दिस इज द आंसर। देखिए करते हैं। क्या हो गया? u cos थीटा इंटू टी हो गया x, तो u हो गया 10 cos 30 मीन्स √3/2 इंटू 1/2। तो ये हो गया आपके पास 4 10 इंटू 1.73/4 दैट इज 4.33। y क्या होगा? u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। u 10 साइन 30 1/2 दिस इज 1/2 माइनस हाफ जी 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 2.5। ये हो गया
2 5 जा 5/4, ये हो गया 10 - 5 5/4, दैट इज 1.25। आ गया बच्चों? यस सर मैं गलती से मैग्नीट्यूड निकालने लगा था। इसलिए मैं कभी भी कोई थ्योरी पढ़ाता हूँ साथ में न्यूमेरिकल बताता हूँ। खाली थ्योरी पढ़ा दूं बाद में न्यूमेरिकल की एक शीट दे दूं, उससे आपका भला नहीं होने वाला। फिर मैं जो डाउट हो ना आप डाउट पूछोगे ना मैं सॉल्व कराऊंगा, या मेन क्वेश्चन डाउट में बता दे। अब इसके बाद जब हम असाइनमेंट देंगे तब आप कर लेंगे जब पूरा चैप्टर हो जाएगा काइनेमेटिक्स। आगे बात समझ में? यस सर। Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, डायरेक्शन पूछा जाता तो y/x कर दीजिए। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। तो यही सब छोटी छोटी चीजें कंपटीशन पैदा करती हैं बच्चे। अब आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, वेलोसिटी वेक्टर। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले समझ लीजिएगा पूरा, उसके बाद लिखिएगा। क्या हो गया आपके पास, कोई पार्टिकल u वेलोसिटी थीटा एंगल से फेंका, ठीक है, आपसे बोल दिया गया t टाइम बाद इसकी v वेलोसिटी हो जाती है और ये अल्फा एंगल बना लेती है। तो पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। तो आप ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी वेक्टर या वेलोसिटी एट एनी टाइम, at any given time, this is the most important part of projectile। क्या है, v वेलोसिटी से फेंका है तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। क्यों, ये होगा u cos थीटा और ये होगा u sin थीटा। तो हम u वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? यस सर। एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है, a इजिकल्स टू होगा माइनस जी जे कैप। बोलिए इसमें किसी को प्रॉब्लम? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जी लगता है, लेकिन वेक्टर में देखेंगे तो किधर लगता है जी, नीचे की ओर। नीचे की ओर कौन सा हो गया, माइनस जे कैप हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर। तो v इक्वल्स टू आ गया आपके पास u प्लस at होता है वेक्टर फॉर्म में। तो हमें v निकालना है, v हो जाएगा u मीन्स u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप माइनस जी जे इंटू टी। तो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू j कैप। This is the formula for velocity vector. Velocity vector at given time, या आप कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट गिवन टाइम। दूसरा देखिए मॉडुलस ऑफ v क्या होगा, स्पीड, u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वेलोसिटी का एंगल कितना होगा, u sin थीटा माइनस जीटी अपॉन u cos थीटा। आई बात समझ में बच्चों? बोलिए बेटा अगर किसी को डाउट हो।
आप पहले 2 मिनट का 3 मिनट का टाइम ले लीजिए इसमें समझने के लिए। नहीं आएगा मैं दोबारा तिबारा 4 बार जब तक नहीं आएगा तब तक बताऊंगा, क्योंकि इसका जेईई एडवांस में क्वेश्चन 100% हर साल आता है। तो आप पहले समझ लीजिए, टाइम ले लीजिए 2 3 4 मिनट का, ठीक है। तब तक मैं पानी पी के आता हूं। दो मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट और ले लीजिए, कहीं डाउट हो तो बोलिए। है डाउट बच्चे? नो सर। बिटिया किसी को डाउट है? नो सर। देखिए बच्चे कैसे है, v की इक्वेशन आई है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। देखिए इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला पूछा जा सकता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at t is equals to v naught by g second। t is equals to 1 second। इफ पार्टिकल जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 30 डिग्री पर फेंका गया है।
तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी इसमें। लेकिन दूसरी चीज आप देखिए, ये समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन हो जाएगा सबसे? यस सर। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला जेई एडवांस का क्वेश्चन है। पहले एक एग्जाम होता था एम्स का, उसमें अक्सर मैंने देखा है कि आपको पूछा गया, मीन्स जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, पहले u इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है 30 डिग्री एंगल पर। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी जो है वो 60 डिग्री पर हो जाए हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आपसे बोला जा सकता है कितने टाइम पर, मीन्स अ पार्टिकल is projected with u 20 meter per second 30 degree angle with horizontal. Find the time when velocity becomes, यहां आप कर लीजिए 45 डिग्री, when velocity becomes 45 degree with horizontal। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और अलग टाइप का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है बच्चों? पहला टाइप तो आ गया सबको समझ में, इसलिए मैंने टिक कर दिया, डबल टिक कर दिया व्हाट्सएप की तरीके। दूसरे वाले का मतलब समझ में आया? यहां से हमने फेंका, जब ये ऊपर गया तो यहां वेलोसिटी v हो गई, तो ये वेलोसिटी वेक्टर इसके साथ 45 एंगल बना ले तो कितने समय पर बनाएगा? मीन्स time when inclination is given, inclination is given। आ रही है बात समझ में बच्चों? अरे बोल दो बेटा, आ रही है कि नहीं आ रही है? सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, वेरी गुड। देखिए यहां से पार्टिकल को फेंका आपने थीटा एंगल से, यू वेलोसिटी से, यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई v। तो अगर ये एंगल अल्फा हो जाए तो हमें, सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। क्या कह रही हो बेटा? सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, अब आ गई है। इतना देर अरे सुनाई नहीं दिया। वाईफाई का लाइट बंद हो गई थी। अब आ गई बच्चे? सब सर आप सुनाई दे रही है। दोबारा बताऊं क्या जो मैंने पूछा है? हाँ सर, आवाज Yes, बंद sir. हो गया था। अरे यार जल्दी ऑफलाइन खुले, ये लफड़ा खत्म हो जाएगा। ये वाला समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. देखिए बेटा, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं सबका विद सुटेबल एग्जाम्पल। जैसे मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी का भेजा था विद सुटेबल एग्जाम्पल, आपको कभी भी दिमाग से नहीं उतरेगा, दोबारा रिवाइज मारूंगा। वैसे इसको जो पढ़ा रहा हूं इसका बिल्कुल सुटेबल एग्जाम्पल भेज दूंगा। ये सब वो टेक्निक है जो आपको कंपटीशन बीट करा देगी। ये समझ में, ये वाला समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir.
मिटा दूं? हाँ सर। अभी देखिए क्या था, मैंने क्या कहा, किसी पार्टिकल को आपने इनिशियली u वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंका, ये पार्टिकल ऐसे जाता, इस पॉइंट पे मान लीजिए वेलोसिटी v हो गई, ये एंगल दिया हुआ है, टाइम व्हेन इंक्लिनेशन इज गिवन अल्फा, आपको क्या निकालना है? टाइम। आ गया बात समझ में? तो देखिए इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, tan अल्फा इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा, बताया था? यस सर। Yes, sir. अल्फा यहाँ कितना है इस क्वेश्चन में? 45 है, tan 45, u कितना है? 20, sin 30 मीन्स 1/2 माइनस 10 इंटू टी निकालना है, डिवाइडेड बाई 20 इंटू √3/2, सॉल्व एंड गेट द आंसर, गेट द वैल्यू ऑफ टी। आ गया समझ में? देखिए फिर से समझ। सर इंक्लिनेशन मतलब जो v के साथ एंगल है ना? ये जो u आया था v, u cos थीटा i कैप u sin थीटा माइनस gt j कैप, ये आया था। इसमें क्या था, वेलोसिटी किसी टाइम पर, यहाँ t है। दूसरा क्या आया, u वेलोसिटी से अगर फेंका है आपने थीटा एंगल बना के, यहां मान लीजिए वेलोसिटी ऐसे हो गई, इसने अल्फा एंगल बना लिया, तो दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी। तो इंक्लिनेशन कैसे निकाला था, tan अल्फा इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। आ गई बात समझ में बच्चों? यस सर। ये बहुत अच्छा और कॉमन क्वेश्चन है, तो यू हैव टू रिमेम्बर। देखिए वेलोसिटी में बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है, जिसमें से एक ये है, पहली चीज तो वेलोसिटी, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबको समझ में आ गया बच्चों? एनीबॉडी हैविंग द प्रॉब्लम कि क्वेश्चन क्या कह रहा था? सर मतलब हमें डायरेक्शन की हेल्प लेके मतलब टाइम हाँ निकालना है। हाँ बेटा, डायरेक्शन मतलब इंक्लिनेशन। भाई आप देखिए अगर ध्यान से, हर जगह मोशन देखिए, यहाँ अलग वेलोसिटी, यहाँ अलग, यहाँ अलग, मैक्सिमम पर ऐसे हो जाती, यहाँ ऐसे, तो आपको एंगल दिया होगा, तो वो टाइम निकालना है जब एंगल हो जाए। ठीक है, जैसे मैं एक चीज और बताता हूं, आई एम आस्किंग वन मोर थिंग, ध्यान, ये नोट कर लिया था ना बच्चे? यस सर। देखिए हमने एक पार्टिकल को 2i + 3j कैप से फेंका। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहां फेंका, बोला फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स ग्राउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन मेडिकल में बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा बच्चे। कि इसमें कैसे निकालेंगे। पूरे प्रोजेक्टाइल में मैंने प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या बताई थी? मैंने कहा प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलती है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे ही रहेगी, और वर्टिकल क्या होगी, यहाँ थी वर्टिकल,
और हॉरिजेंटल ऐसे थी, ये ux ऐसे रहेगा, ये यहां जब गिरेगा तो इसके अपोजिट गिरेगा, तो यहां पर वेलोसिटी कितना हो जाएगी, वेलोसिटी एट ग्राउंड। अगर हम इसको वेक्टर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ux सेम है मतलब 2i कैप, ये क्या हो गया, इसके अपोजिट, यहाँ 3 है यहाँ पर 2 है, यहाँ क्या होगा 3 माइनस 3j कैप लिख देंगे, दिस विल बी द आंसर। समझ गए बच्चे? सर मतलब बस हम लोग को y का जो वैल्यू है नेगेटिव कर देना है। अगर नीचे यहाँ देखिए ना, ऐसे देखा आपने, दोनों एक्सेस कभी भी एक साथ नहीं देखना है, हॉरिजेंटल में ऐसे रहा, वर्टिकल में ऐसे रहा, जब ये यहाँ पर गिरा तो हॉरिजेंटल ऐसे रहेगा, वर्टिकल ऐसे रहेगा, तो आपको इसको लिखना है, तो ये तो ux रहा, ये कितना रहा uy, लेकिन माइनस का, तो v यहाँ पर क्या हो जाएगा, ux i कैप माइनस uy j कैप हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, आया हुआ है मेडिकल एग्जाम में, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 12, एबीसीडी में से जल्दी बताइए। सर 2। तब सही है, अब देखते हैं पीछे आंसर की, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं जो टेक्निक दे रहा हूं आपको, सेक्शन सी का देखिए 12th, ये है 12, यस सर। तो देखिए है ना, कहीं टाइम लगा, ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस और मेडिकल में आते हैं। देखिए मैंने सारे जितने भी इंडिया में अच्छे से इंस्टीट्यूट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट में, सबका पैकेज रख रखा है, मिला के थ्योरी बता के आपको क्वेश्चन, इसीलिए तुरंत साथ में डिस्कस कर रहा हूं कि आने वाले समय में आपको बोर्ड और कंपटीशन में दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। मिटा दूं ये? यस सर। Yes, sir. तो ये क्या क्या सीखा आपने, वेलोसिटी पैरामीटर में, वेलोसिटी पैरामीटर में आपने पहली चीज सीखी, वेलोसिटी एट गिवन टाइम, मीन्स v is equals to u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा। बार बार लिखने का मेरा मतलब ये है कि रट्टा नहीं मारना है। दूसरा इंक्लिनेशन, tan alpha is equals to vertical component upon horizontal component। तीसरी चीज, यहां पर वेलोसिटी, वेलोसिटी एट हिट द ग्राउंड। ठीक है, चौथा देखिएगा बच्चे, बहुत ध्यान से देखिएगा, चौथा, चौथा बोल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, अभी लिखिएगा नहीं, हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी में आपके पास तीन बातें आएंगी। पहला है ड्यूरिंग होल मोशन, और दूसरा है बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट।
और तीसरा आपके पास क्या हो गया, एट एनी टाइम। ये तीन चीजें हैं बच्चे। मतलब आपको देखिए वेलोसिटी पैरामीटर ही चल रहा है, वेलोसिटी पैरामीटर में बहुत सारी चीज देखनी है। ठीक है बच्चे, ये दिख रहा है ना सबको, ये जो लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी तीन तरीके से पूछी जा सकती है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। ये तो पूरे के लिए हो गया, मतलब किसी भी गिवन टाइम पे हो गया। ये क्या हो गया, देखिए पहला क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक पूरे मोशन के लिए। इसमें क्या हो गया, दूसरे में इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए, ए और बी के लिए। तीसरा क्या हो गया, किसी भी गिवन टाइम पे, मान लीजिए टी गिवन है, इस पर पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही बच्चों? यस सर। मतलब कितने तरीके का क्वेश्चन बन सकता है वो मैं ये बता रहा था, तो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया बच्चे? Yes, sir. बात चली गई क्या? यस सर। सर हाँ बेटा। सर पहले वाले में मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, और दूसरे वाले में सिर्फ मतलब मैंने क्या बोला है, ड्यूरिंग होल मोशन। दूसरे में बोला है बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट। और तीसरे में बोला है एट गिवन टाइम। बोलो बच्चे क्या बोल रही थी आप? अच्छा मैं बोल रही थी मतलब पहले वाले में पूरा पूरा मोशन के अंदर मतलब पूछी। पूरे मोशन में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? भाई आपके पास इस तरीके से है, ये पार्टिकल है, मतलब यहां से लेकर यहां तक पहला केस, मतलब ए पॉइंट यहां है और ये ग्राउंड है, एजी, बिटवीन एजी। ठीक बच्चे, दूसरा देखिए, दूसरे में ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए और बी के बीच में। तीसरे में आपने फेंका और ये पार्टिकल टी पॉइंट पर यहां पहुंचा, टी गिवन, इसमें और इसमें। आ गई बात समझ में? यस सर। अब देखिए बच्चे, बहुत आसान है। एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ध्यान से बताइएगा, ध्यान से आंसर दीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो आपके माइंड का सोचने का तरीका है, दूसरा सॉल्व करके भी निकाल दूंगा मैं। एक क्लास में 10 बच्चे हैं, सबके 30 मार्क्स आए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ क्लास? आई एम आस्किंग सर 30। सर 30। यस सर सबका वही आया सर। वेरी गुड। कुछ लोग क्या कर रहे होंगे मैं बता रहा हूं, 30 + 30 + 30 10 बार किया और डिवाइडेड बाई 10 किया होगा। आप में से आधे लोगों ने यही किया होगा। एवरेज का मतलब होता है सबके मार्क्स क्या हैं। जब सबके 30 है तो एवरेज 30 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा,
इसमें देखिए ये है जब ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी माइनस यू साइन थीटा थी, जब नीचे आ रहा था तो प्लस यू साइन थीटा हो गया। तो एवरेज वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। समझ में आया? यस सर। हॉरिजेंटल में क्या होगा? बदलती नहीं है इन हॉरिजेंटल। सारे बच्चों के इन हॉरिजेंटल में कितना है? u cos थीटा का एवरेज क्या हो जाएगा? 0। cos थीटा हो जाएगा। वो सब मैंने डिवाइड कर दिया, मेरा कैलकुलेटर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। वर्टिकल में आधे चक्कर पर माइनस, आधे पे प्लस, जोड़ोगे 0 आ गया। हॉरिजेंटल में कुछ बदला ही नहीं। जब बदला ही नहीं तो वही तो एवरेज होगा, तो ड्यूरिंग होल मोशन हो गया u cos थीटा। फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो आप निकाल लीजिए। v एवरेज क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? r। टाइम कितना हो गया? t। डिस्प्लेसमेंट r हो गया, टाइम t हो गया। इसको लिखेंगे u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और t को लिखेंगे 2u साइन थीटा बाई जी। जी से जी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक u से u कैंसिल, साइन से, तो ये आ गया u cos थीटा। तो आपको जो अच्छा लगे। समझ गए बच्चे? यस सर। आपको जो दोनों अच्छा लगे। अब जबरदस्ती टाइम वेस्ट करो मैथ में निकाल के, जब वर्टिकल में कोई एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन में चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है, आधे में प्लस थी आधे में माइनस थी, 0 हो गया। हॉरिजॉन्टल बदल ही नहीं रहा है, तो एवरेज हो गया हॉरिजॉन्टल। इज दैट क्लियर? यस सर। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. बोलिए बच्चों। लिख लीजिए फटाफट पहले वाले का। लिख लिया बच्चों? यस सर। दूसरा केस देखते हैं। We will see the second case. सेकेंड केस क्या बोला है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो ध्यान से देखिएगा, ये होता है r/2, ये होता है h। तो ये हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना हो गया? t/2। तो v एवरेज क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? रूट h स्क्वायर प्लस r/2 का होल स्क्वायर। टाइम कितना होगा? t/2। इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो सर। Sir. पार्टिकल u वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंका है। आपको बोला फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जहां से फेंका है, और मैक्सिमम हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया।
ये h होता है, ये r/2 होता है, पाइथागोरस से निकाल लिया। अभी देखिए h की वैल्यू होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g का स्क्वायर। r की वैल्यू होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u साइन थीटा बाई 2g। देखिए इस 2 से 2 कैंसिल। इतनी बात समझ में आई बच्चों? बोलिए बेटा यस या नो। यस सर। अभी देखिए यू स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ, यू स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ, तो आप यू स्क्वायर 2g नीचे है, 2g बाहर ले लीजिए। यहाँ देखिए क्या बचेगा, साइन भी बाहर चला गया, साइन थीटा, तो आपके पास यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा u साइन थीटा बाई जी। एक u से u कैंसिल, साइन थीटा से ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा u बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया u बाई 2 रूट 3 cos square theta plus 1। दिस इज द फार्मूला फॉर v एवरेज। नोट कर लीजिए। आया समझ में बच्चों? केवल सॉल्व किया गया है और कुछ नहीं किया। समझने वाली लाइन केवल पहली और दूसरी है। v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला, टाइम कैसे निकाला, बस। आ गया बच्चे समझ में? अरे बोलो यस या नो। यस सर। नहीं आए तो अगली क्लास है परसों। तो ये दूसरा केस था। लिख लिया बेटा? तीसरा देखिए बहुत आसान है। एवरेज वेलोसिटी एट गिवन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अभी सिखाया है, u cos थीटा इंटू टी आई कैप u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। टाइम हो गया t, तो v की वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी जे कैप। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी एट गिवन टाइम। आया समझ में बच्चों? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, एक मिनट बता रहा हूँ। वेलोसिटी को बहुत ध्यान से देखना, आपको ये आईआईटी में ले जा सकता है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं और बोल देते हैं करिए क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं, खाली आपको यू थीटा और टी बदलना पड़ेगा। आ गया तीनों केस। ड्यूरिंग होल मोशन, बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट। यस सर, आ गया। अरे डेल्टा आर मैंने पहले निकलवाया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, टाइम से डिवाइड करके लिख दिया है।
आ गई बात समझ में बच्चों? यस सर। तो अभी आप लोग 6:15 पर दोबारा क्लास ज्वाइन करिएगा जिनको करना हो, ठीक है? ज्यादा देर नहीं लूंगा, 1-1.25 घंटे क्लास लूंगा, ठीक है? तो जिसका पीछे छूटा हुआ है और जिसने ज्वाइन करेंगे वो रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है बच्चों? बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। ज्वाइन करना बेटा सारे लोग दोबारा। ओके सर।